ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। पेश है खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। ओडिशा में पेश आए दिलदोज रेल हादसे में मरने वालों की तादाद हो गई 261। 900 लोगों के शदीद तौर जख्मी होने की इत्तला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे में पैदाशुदा सूरत हाल का लिया जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रथम पूजा में की शिरकत। कहा, यात्रा के असल इनेकाद के लिए किए जा रहे हैं हर मुमकिन इकदामात। एलजी के मुताबिक जिला बडगाम तेजी से तरक्की की राह पर गामजन। नौजवानों, खवातीन, कारीगरों और किसानों समेत समाज के सभी तबकों को बाइख्तियार बनाने के लिए इख्तराई इक़दामात करने का दोहराया अज़्म। और आलमी वबाओं से निपटने और वैक्सीनों तक हर फर्द की रसाई को मुमकिन बनाने के लिए आलमी सतह पर जामे कोशिशों को बर्रुए कार लाने की जरूरत पर मरकजी वज़ीर सेहत का जोर। खबरें तफसील से। ओडिशा में बालासूर बहानगा ट्रेन हादसे के मकाम पर बाज़ाबतकारी और रिलीफ कार्रवाइयां जंगी बुनियादों पर जारी हैं। इस दिलदोज रेल हादसे में मरने वालों की तादाद 261 तक पहुंच गई है और हादसे में लगभग 900 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। ओडिशा की चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जैना ने कहा कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि अभी जाए हादसे पर बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। उन्होंने कहा कि लाशों की शनाख्त जवाबित के मुताबिक की जा रही है और कुछ लाशों को उनके लवाहकीन के हवाले किया गया है। दरी अस्ता रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने जाए हादसे का दौरा करके बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जख्मियों को बेहतर इलाज और मुआवजा बहम पहुंचाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि हादसे की एक आला सतही जांच कराई जाएगी और रेल सेफ्टी कमिश्नर इस हादसे की आजादाना तहकीकात करेंगे। उधर हादसे की वजह से कई खुसूसी और एक्सप्रेस ट्रेनों को आज रद्द किया गया। रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा रेल हादसे में मरने वालों के लवाहकीन के लिए फीकस 10-10 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया रिलीफ देने का ऐलान किया है। उन्होंने शदीद तौर से जख्मी मुसाफिरों के लिए 2-2 लाख रुपए और मामूली तौर जख्मी हुए अफराद के लिए 50-50 हजार रुपए के रिलीफ का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आज मुनाकिदा एक आला सतही मीटिंग के दौरान ओडिशा बालासूर ट्रेन हादसे की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग में बचाव व बाज़ाबतकारी, जख्मों के इलाज और मुआवजे और मुतासरीन से जुड़े दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, काबीना सेक्रेटरी राजीव गाबा, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार बल्ला, एनडीआरएफ के सरबराह एसएन प्रधान और दीगर अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग के फौरन बाद वजीर आजम ओडिशा के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने जाए हादसे का दौरा किया और बचाव व बाज़ाबतकारी काम का जायजा लिया। उन्होंने हादसे में जख्मी हुए कई लोगों की इयादत की। आलमी सतह के कई लीडरों ने ओडिशा में रेल हादसे में हुई कीमती जानों की जिया पर ताज़ियत का इजहार किया है। इन रहनुमाओं में ताइवान के सदर साई इंग वेन, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, यूरोपियन काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल और कई दीगर रहनुमा शामिल हैं। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने जख्मी की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी ओडिशा में पेश आए दिलदोज रेल हादसे में कीमती जानें तलफ होने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। अपने पैगाम में एलजी ने सोगवार कुंबू के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मी की तेज तर सेहतयाबी के लिए दुआ की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के रस्मी आगाज के मौके पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रथम पूजा में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सबकी फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए दुआ की। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर पवित्र गुफा में प्रथम पूजा का इनेकाद किया जाता है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत यात्रियों की आसाइश और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे और सहूलत में बेहतरी लाने के लिए पिछले चंद बरसों से लगातार संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस जिम्मे में श्राइन बोर्ड के अफसरान मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं और वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि यात्रियों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एलजी ने यात्रा की कामयाब और ऐसा इनेकाद के लिए मकामी
लोगों के रोल को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि यात्रा की बदौलत मकामी इक्तिसादियात को भी फरोग हासिल होता है। आज पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा प्रारंभ हुई। 1 जुलाई से देश भर के श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए आएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उस व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी में है और यात्रा 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय निवासी हर वर्ष इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग देते हैं, इस साल भी पूरा सहयोग देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश भर के जो श्रद्धालु आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जब यात्री आते हैं तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। मैं समझता हूँ कि यात्रा में जितने ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, यहाँ के लोगों की इकॉनमी और बढ़ेगी। ये सच है कि इस साल बर्फबारी बहुत हुई है, लेकिन BRO ने काफ़ी अच्छे ढंग से काम किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में रोड पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। वाज़ेह है कि इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई को दोनों रास्तों पहलगाम और बालतल से शुरू होगी और ये 31 अगस्त 2023 को इख्तिताम पजीर होगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, श्राइन बोर्ड के अरकान, फौजी और LG सेक्रेटेरिएट के कई दीगर आला अफसरान ने भी प्रथम पूजा में शिरकत की। द नेशनल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने आज बालतल और चंदनवाड़ी का दौरा करके यात्रा ट्रैक्स पर हो रहे बहालियाती काम का जायजा लिया। इस मौके पर बीकन के चीफ इंजीनियर ने उन्हें BRO की तरफ से हाथ में लिए गए कामों के बारे में जानकारी दी। DG BRO ने प्रोजेक्ट बीकन के कर्मयोगियों की तरफ से यात्रा ट्रैकों को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए किए जा रहे काम के लिए उनकी सताइश की। उन्होंने कहा कि यात्रा के रास्तों को इस साल 15 जून से पहले बहाल किया जाएगा और उन्हें सिविल इंतजामिया के लिए दस्तयाब रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल यात्रा के रूटों पर मजीद बेहतरी लाई जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि बड़गाम जिला तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है और मुतलकिन की लगन, मेहनत, काबिलियत और PRI नुमाइंदों व जिला इंतजामिया के माबैन बेहतर इश्तराक से जमीनी सतह पर बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। टाउन हॉल ग्राउंड बीरवा में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि जिला इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और उन्हें तेजी से अमलाया जा रहा है ताकि लोगों के मियारी हयात में बेहतरी आने के साथ साथ जिला बड़गाम को तालीम, कारखानादारी और दीगर शोबों के एक अहम हब के तौर पर सामने लाया जा सके। LG ने कहा कि पिछले 34 महीनों के दौरान समाज के तमाम तबकों की तवक्कात को पूरा करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी गई ताकि वो कौम की तरक्की में अपना रोल अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तरक्याती अमल के फवायद बुनियादी सतह पर एक आम आदमी तक पहुंचे। मनोज सिन्हा ने कहा कि सड़कों से लेकर सेहत शोबे तक हर एक शोबे में मुस्बत तब्दीली देखने को मिल रही है और इससे लोगों को एक नई उम्मीद और एतमाद मिला है। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी में बेहतरी हुई है और जम्मू कश्मीर अपने एक बेहतर मुस्तकबिल की दास्तां रकम कर रहा है। उन्होंने कहा कि निजाम में जवाबदेही और शफाफियत को बढ़ावा देने के साथ साथ नौजवानों, खवातीन, कारीगरों और किसानों को बाइख्तियार बनाने के लिए फैसलाकुन इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए इख्तिराई इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में फसलों की पैदावारियत, बुनियादी ढांचे और काश्तकारी के तौर तरीकों में नुमाया बेहतरी आई है। श्रीनगर शहर के मजाफात में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जदीद तर्ज का एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICC कायम किया गया है। ये सेंटर स्मार्ट सिटी के तमाम IT इक़दाम के लिए ब्रेन एंड नर्व का काम करेगा। इसकी बदौलत GIS मैपिंग मुमकिन होगी और शहर की तमाम असासों का एक डिजिटल एड्रेस भी यकीनी बन जाएगा। इस मरकज को 175 किलोमीटर लंबी फाइबर नेट बिछाने का काम भी सौंपा गया है ताकि मकामी लोगों को बिला किसी खलल के मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दस्तयाब हो सकें। महाराष्ट्र के ज़राअत के वजीर अब्दुल सत्तार ने आज जावरा में हॉर्टिकल्चर सेंटर का दौरा किया और वहां उगाए जाने वाले मेवा पौधों के बारे में जानकारी हासिल की। उनके हमरा डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर भी थे। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि महाराष्ट्र की हुकूमत कश्मीर में पैदा होने वाले मेवों की बेहतर मार्केटिंग को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। उन्होंने इस तरह का जदीद हॉर्टिकल्चर सेंटर कायम करने के लिए UT इंतजामिया और महकमे हॉर्टिकल्चर की तारीफ की।
सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड-19 जैसी वबाओं से पैदा शुदा सूरत हालों और चैलेंजों का मुकाबला करने नीज टीकों तक तमाम लोगों की रसाई को यकीनी बनाने के लिए आलमी सतह के इश्तराक को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया है। वो हैदराबाद में कल से मुनाकिद होने वाली G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग से पहले आज एक वर्कशॉप के दौरान G20 नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस वबा ने वैक्सीन रिसर्च और सलाहियतों को बढ़ाने की जरूरत सामने लाई। उन्होंने उन इकदाम का जिक्र किया जिनसे भारत ने वैक्सीन की पैदावार बढ़ाई और लोगों में कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी पैदा की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजू राय भटनागर ने आज एक निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जदीद तर्ज की कैथ लैब और सीटी स्कैन यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एलजी की सरबराही वाली इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में बैन अवी सतह का तिबी ढांचा कायम करने के लिए मुतअद्दिद इकदाम किए। उन्होंने कहा कि वादी के तिबी इदारों में जदीद तर्ज की तशखीसी और इलाज मुआलजे की सहूलियत कायम करने से आम लोग मुस्तफीद होंगे। जे.एंड.के जुडिशल एकेडमी की तरफ से आज जम्मू में एनिमल लॉ से मुतालिक एक रोजा बेदारी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की क़यादत में मुनाकिदा इस वर्कशॉप का इफ्तिताह हाई कोर्ट के जज जस्टिस राहुल भारती ने किया। इस मौके पर एडवोकेट जनरल DC रैना और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जिला कुपवाड़ा में दूध की सालाना पैदावार 15 करोड़ 39,50,000 लीटर तक पहुंच गई है और जिले के किसानों को डेयरी सेक्टर से हर बरस 5 अरब 37 करोड़ रुपए की आमदन हासिल होती है। जिले से अब काफी मिकदार में दूध दूसरे इलाकों को भेजा जाता है। जिले में सेक्टर को मजीद बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया की तरफ से खातिर खा इकदाम किए जा रहे हैं। दोगमला कुपवाड़ा में जियारत जीटी शावली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में आज जियारतगाह पर रात शबखानी और दरूद खानी की मजलिस आरास्ता होगी और कल दिन में 3 बार जियारतगाह पर तबरुकात की निशानदही कराई जाएगी। इस उर्स में भारी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्के है। डाइट बडगाम G20 की चौथी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के पेश नजर जिला भर में जन भागीदारी तकरीबों का एहतमाम कर रहा है। इन तकारीब के जरिए G20 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के खद्दोखाल के हवाले से तलाब, उनके वालिदैन, असातिजा और दीगर शराकतदारों को रूह शनास कराया जाएगा। स्कॉस्ट कश्मीर की तरफ से यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्रामों में दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट कल लिया जा रहा है। इस इम्तिहान के लिए श्रीनगर में 14 और जम्मू में 3 मराकज कायम किए गए हैं। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है।